न सुरक्षा है न पेंशन है, अग्निपथ को टेंशन है। न सुरक्षा है न पेंशन है, अग्निपथ को टेंशन है। अग्निपथ योजना के खिलाफ उत्तराखंड कांग्रेस ने आज प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में सत्याग्रह किया। इस दौरान देहरादून में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और सरकार से अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग रखी। एक फौजी को फौजी बनने में 6 से 7 साल लगते हैं, मानसिक रूप से उसको तैयार होने में 6 से 7 साल लगते हैं कि वो फौजी है, देश के लिए जान की आहुति दे रही है। 6 महीने की ट्रेनिंग करके वो छोटे से बच्चे को 17 साल से 21 साल के बीच का होगा, उसको आप दुश्मन की ट्रेन सेना के आगे मौत के मुंह में डाल रहे हैं। क्या वो मानसिक रूप से देश के लिए जान देने के लिए तैयार हो पाएगा? पुराने फौजी जो उस फौज में रहते रहते 7 साल 8 साल की सर्विस में परिपक्व होते थे, जो एक मजबूत सैनिक बनते थे, उनको पता होता था अगर मेरी मृत्यु होगी, अगर मैं अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान करूंगा, उस दिन सरकार मेरे परिवार का ख्याल रखेगी, मेरी बची हुई पूरी नौकरी की तनख्वाह मेरे परिवार को मिलेगी, पारिवारिक पेंशन मिलेगी और 1 करोड़ रुपया उनके परिवार को पहले दिन प्राप्त होगा। वो तैयार रहता था, उसको लगता था मैं चले भी गया, पीछे से मेरा परिवार, मेरे माँ, मेरा बाप, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी सुरक्षित है, इसलिए वो मानसिक रूप से तैयार रहता था। लेकिन इस योजना में 21 साल में बच्चा रिटायर हो जाएगा, 4 साल की नौकरी में 6 महीने की ट्रेनिंग में कैसे वो अपने आप को तैयार कर पाएगा कि देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करे। और अच्छा मजाक है मोदी जी, देश का चौकीदार 72 साल का और देश का फौजी रिटायर 21 साल का है, शादी भी नहीं होगी बच्चों की। कौन अपनी बेटी उस आदमी को देगा जो 21 साल में रिटायर हो गया, जिसकी नौकरी का कोई भरोसा नहीं, पेंशन नहीं, कारोबार नहीं, और मजाक बना रहे बीजेपी वाले, कह रहे साहब 11 लाख देंगे। 11 लाख रुपए में तो एक गाड़ी भी नहीं आ रही, टैक्सी का ड्राइवर भी नहीं बन पाएगा वो आदमी। जो फौजी मान सम्मान के संग जीवन बीताता था, रिटायरमेंट के बाद बड़ी इज्जत से वो अपने गांव में, इलाके में रहता था, ये जो रिटायर होके 4 साल में आएंगे घर, उनका भविष्य क्या होगा? और एक्सपर्ट्स इस बात को कह रहे हैं कि देश की बाहरी सुरक्षा ही नहीं, देश की आंतरिक सुरक्षा को भी खतरा है। जो नौजवान बंदूक चलाना जान जाएगा, जो तोप चलाना जान जाएगा, जो दुनिया भर के वेपन्स को चलाना सीख जाएगा, जब उसको हम नौकरी नहीं देंगे, जब उसको अपना परिवार भूखा दिखाई देगा, जब उसको अपना भविष्य खतरे में दिखाई देगा, उसको जो गलत लोग हैं, देश में अराजक लोग हैं, वो गलत तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। आज आपका और मेरा कर्तव्य है, हम गांधी की पार्टी हैं, अहिंसात्मक ढंग से रोज कम से कम आधा घंटा 1 घंटा इस बात के लिए दें कि हम देश के कम से कम 2 लोगों को रोज इस बात के लिए जागरूक करेंगे कि देश की परिसंपत्तियां बिक रही हैं। जो आदमी ये कह के आया था सरकार में कि राष्ट्र झुकने नहीं दूंगा, राष्ट्र को बिकने नहीं दूंगा, रोज कोई ना कोई संपत्ति, इस राष्ट्र की जो संपत्ति है वो बिक रही है। हमको बताना होगा लोगों को कि आपके घर में बैठे हुए बेटे और बेटी पढ़ लिख कर बेरोजगार हैं। हमको बताना होगा लोगों को कि महंगाई का दर कहां जा रही है, कितनी सीमा लाग रही है। कांग्रेस ने कहा है कि अग्निपथ योजना लागू कर सरकार ने देश के उन करोड़ों युवाओं के साथ अन्याय किया है जो सेना में जाकर देश की सेवा करना चाहते हैं। आज जो ये समस्त कांग्रेसी देश भर के सत्याग्रह पर बैठे हैं, ये देश के युवाओं के छला जा रहा है, ठगा जा रहा है। आज देश जो है एक अलग ही दिशा में जा रहा है और इसको दिशा में पहचानने वाले कुछ चुनिंदा आदमी हैं। ये जो आज सत्याग्रह किया जा रहा है, ये उन लोगों के खिलाफ है, युवाओं के पक्ष में है, जो करोड़ों करोड़ों युवा बेरोजगार हैं, जो 3-4 साल से लगातार फौज में जाने की तैयारी कर रहे थे। ये उनके सपना को चकनाचूर करने वाला है। जो देश सेवा अपने भाव रखते हैं मन में, सुबह 4 बजे दौड़ते हैं, आज उन्हें सिर्फ 4 साल के लिए सेना में लिया जा रहा है। ये देश के साथ मजाक किया जा रहा है, इस देश के युवाओं के साथ मजाक किया जा रहा है। तो उसको लेके आज कांग्रेस जो है सत्याग्रह पर है। परीक्षा में पास हो रहे थे, वो इंतजार कर रहे थे। जो सरकार 2014 में आई, जो सरकार कहती थी कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, वो सरकार आज केवल 4 साल में संविदा के रूप में उनको अग्निवीर। कांग्रेस ने विरोध के दौरान युवाओं द्वारा देश में की गई तोड़फोड़ की निंदा करते हुए
कहा कि युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, इसलिए आंदोलन पर उतरे हैं। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ऋषिकेश विधानसभा के कांग्रेस जनों ने अग्निपथ योजना जो केंद्र सरकार द्वारा जन विरोधी योजना शुरू की गई है उसके विरोध में सत्याग्रह किया। इस सत्याग्रह के माध्यम से हमने गांधीवादी तरीके से रामधुनी के साथ केंद्र सरकार की इस योजना का विरोध किया और केंद्र सरकार से कहा कि इस योजना को शीघ्र अतिशीघ्र वापस ले। जहां एक ओर केंद्र सरकार 2 करोड़ रोजगार देने की बात करती थी प्रतिवर्ष, वहीं दूसरी ओर आज रोजगार देना तो दूर उनको संविदा पर ले आई है। जो युवा पिछले कई वर्षों से भाग दौड़ कर तैयारी कर रहे थे, जो मेडिकल में, जो फिजिकल में और जो टेस्ट में पास भी हो गए थे, इनको कॉल लेटर भी आ गया था। आज वो जो परमानेंट नौकरी की बाट जो रहे थे उनको संविदा वाली नौकरी करने के लिए मजबूर हो गया। तो कहीं ना कहीं ये सरकार बिना सोचे समझे, बिना सलाह मशवरा करे इस तरह की योजनाएं जारी करती है, चाहे वो किसान बिल हो, चाहे 4 धाम यात्रा पे उन्होंने अपना देवस्थानम बोर्ड बनाया क्या था, उसके बाद जब जनता का विरोध हुआ तो उन्हें वापस लेना पड़ा। इसी प्रकार ये अग्निपथ योजना को इनको वापस लेना पड़ेगा। कांग्रेस इसी तरह से आंदोलनरत रहेगी, शांतिपूर्ण तरह से आंदोलन करेगी। तमाम देश के उन युवाओं से भी विनती है कि वो शांतिपूर्ण तरह से, गांधीवादी तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। किसी भी सरकारी संपत्ति को या किसी भी ऐसी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम न करें। शांतिपूर्वक तरीके से, अहिंसावादी तरीके से, गांधीवादी तरीके से इस योजना का विरोध करें। सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार जल्द ही अग्निपथ योजना को वापस नहीं लेगी तो देश भर में कांग्रेस आंदोलन करने को बाध्य होगी। देहरादून से क्राइम पेट्रोल के लिए अफजाल अहमद की रिपोर्ट।